ऐसे में बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माता का दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है। दुर्गा मां की ब्रह्मचारिणी रूप की आज पूजा की जाती है और इसको लेकर सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और देश भर में आज माता के दूसरे स्वरूप स्कंद माता की पूजा हो रही है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भी इस वक्त पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। मंगला आरती के बाद यहाँ माता का पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है और ऐसे में इस वक्त दूर दूर से माता के जो भक्त हैं वो यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। आज का दिन कितना खास है क्योंकि आज स्कंद माता की पूजा हो रही है। हाँ, आज खास है ये, आज बढ़िया दिन है। आज का माई का लोग का दर्शन हो जा रहा है। यहाँ पर सब माई पूरा करी, सब मनोकामना जे यात्री आवे दर्शन करे ओकर माई बतन पूरा करत जाए। वो आवत रहो, माई अपना दरबार में बुलावत रहे। हम गोपालगंज जिले से गोपालगंज से क्या कहेंगे? आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, कितनी बड़ी आज का दिन है लोगों के लिए? हाँ, तो आज तो नवरात्रि का दूसरा दिन है, मतलब बहुत अच्छा दिन है। माता में कितनी आस्था है? बहुत अच्छा। हम तो यही कहेंगे जो सभी लोग आए माता रानी को दर्शन करें। दर्शन मात्र से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ, हर मनोकामना यहाँ पूरा होता है। क्या नाम है आपका? मेरी नाम सीता कुमारी है। मेरा नाम सीता कुमारी है और मैं केशवपुर गांव से आई हूँ। तो अच्छा दिन बा, हमके पूजा करे आइल बानी संथाल। माँ तो सबके मनोकामना पूरी करेली। हाँ, सबके मनोकामना। हर बार आते हैं नवरात्रि में? हाँ, हमके 9 दिन आवे। 9 दिन आते हैं। क्या क्या नाम है आपका? सीमा देवी। तो ऐसे में नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की यहाँ पूजा होती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। देखिए, मोतिहारी के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपने अंदाज में सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। मधुरेंद्र कुमार ने दुर्गा पूजा के मौके पर बिहार में हैप्पी दुर्गा पूजा लेकर के जीएसटी बजट उत्सव संदेश के साथ ही शेर की सवारी करती मां दुर्गा की खूबसूरत तस्वीर बनाई है। और इस तस्वीर को बनाने में मधुरेंद्र की आपको बता दें कि उनको 5 घंटे का समय लगा है। उन्होंने इस कलाकृति को 3 सेंटीमीटर वाले पीपल के पत्ते पर बनाया है। इसमें नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रही है और हम अपने कलाकृति के माध्यम से माँ दुर्गा की तस्वीर को पता पर उकेर कर हैप्पी दुर्गा पूजा लिख के आप सभी लोगों को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं, साथ ही विश्व शांति का कामना करते हैं। भागलपुर में नवरात्र को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मारवाड़ी पाठशाला मैदान में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा और पंडाल इस साल भी आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। देखिए, इस बार स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है। तो पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। को लेकर पूरे देश के साथ भागलपुर में उत्साह का माहौल है। लोग दुर्गा पूजा की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। हमेशा की तरह इस साल भी मारवाड़ी पाठशाला मैदान का पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो है स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दर्जनों कारीगर पिछले 1.5 महीने से इस पंडाल को बनाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है और बचे खुचे कार्य को समय पर पूरा करने में कारीगर जुटे हुए हैं। मारवाड़ी पाठशाला के मैदान में प्रत्येक साल अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जाता है और इस साल जो है स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर इस पंडाल को बनाया जा रहा है। यहाँ पर दुर्गा पूजा में भागलपुर सहित आसपास से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। भारी भीड़ जो है श्रद्धालुओं की यहाँ पर उमड़ती है। तो ऐसे में भागलपुर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन पटना के पूजा पंडालों में मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और आत्म संयम की देवी है। उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और सुख की प्राप्ति होती है। और ये शारदीय नवरात्र का जो यह पर्व है,
द्वितीय दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी की सुंदर जो है पूजा की जाती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इसलिए सुंदर जो है माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन के सुंदर जो है साथ में, और भगवती की सुंदर विशेष सुंदर जो है आरती यहाँ संपादित की जाती है और माता रानी सबके मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं। बड़ा ही यहाँ सुंदर वैदिक विधान से पूजन चल रहा है। दुर्गा पूजा के पंडालों में देखिए सुरक्षा को लेकर के भी सभी तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पटना में पूजा को लेकर कुल 525 पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इनमें से 35 पंडाल सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में रखा है। तो ऐसे सभी पंडालों को 3 दिनों के भीतर ही सुरक्षा मापदंड पूरा करने का नोटिस जारी किया गया है। अगर निर्धारित समय में सुधार नहीं किया गया तो पंडाल समितियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में हम लोग लगातार करीब 1 सप्ताह पूर्व से ही हम लोग ने अभियान चलाकर जितने भी पंडाल है सभी पंडाल को चिन्हित किया गया है। लगभग 525 पंडाल के लगभग हम लोगों ने चिन्हित किया है। इसमें से 35 पंडाल को हम लोग असुरक्षित पाए हैं, जो हमारे मापदंड है उस हिसाब से असुरक्षित पाया गया है। उनको एडवाइजरी हम लोगों ने जारी किया है अनुपालन करने के लिए। यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी हम लोग करने के लिए सजेस्ट करेंगे सीनियर अफसर। चलिए खबर अब हजारीबाग से है, जहां जिले के मटवारी गांधी मैदान परिसर में इस बार दुर्गा पूजा के लिए अनोखे पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। और इस पंडाल की सबसे खास बात यह है कि इस बार पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर को भी दर्शाया जाएगा। दुर्गा पूजा समिति ने दिल्ली के थल सेवा भवन की रूपरेखा के आधार पर पंडाल तैयार किया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 80 फीट होगी। पिछले 1 महीने से कई कारीगर इस पंडाल को तैयार करने में लगे हुए हैं। कारीगरों ने ये भी बताया है कि अगले 4 से 5 दिनों में पंडाल पूरा तैयार हो जाएगा और दर्शनार्थियों के लिए इसे खोल भी दिया जाएगा। मिशन सिंदूर के लेके जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से लेके, उसी के लिए दर्शाया गया है। जो बना है हम लोग का जेट वेट फाइटर जेट और राइफल अग्नि, उसी के लिए वही सब दर्शाया जाएगा। इसने किया उसे हम दर्शा रहे हैं, तो इसलिए की बात यह है कि अच्छा तो लगेगा ही। और बनाने का जो बात है वो हम लोग बना रहे हैं। जिन जिन मिसाइलों का उपयोग हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उन मिसाइलों को दर्शाने की कोशिश करेंगे। पलामू से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आरजेडी नेता जयशंकर ठाकुर का अधजला शव मिला है। देखिए, आरजेडी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष थे जयशंकर ठाकुर। बताया जा रहा है कि घर से कुछ ही दूरी पर खेत में शव मिला है। अधजला शव, हत्या कर शव को जला करके फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पाटन के उताकी गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो पलामू की इस वक्त बड़ी खबर, आरजेडी नेता का अधजला शव मिलने से सनसनी मची हुई है। आरजेडी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष थे जयशंकर ठाकुर, जिनका शव मिला है अधजला। अब ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि पहले हत्या की गई और हत्या करके पहले शव को जलाया गया और शव को फेंक दिया गया खेत में। अब देखिए, पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में बताया जा रहा है। पटना के उताकी गांव की ये घटना है। अधजला शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। हुआ है, प्रशासन से हम लोगों ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। उनको कहा, हम लोगों ने एसपी से को भी जानकारी दी गई। जो हत्या हुई है और हत्या हुई है, तो इसमें यहाँ के प्रशासन को पूरा गंभीरता से लेते हुए जो अपराधी है, जो अपराध किया होगा, उनको पकड़ने का काम करें। देखिए, देवघर में बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है। मधुपुर में एचडीएफसी बैंक में लुटेरों ने करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुस करके कर्मचारियों को पहले बंधक बनाया और फिर उनके साथ मारपीट भी की और फिर करोड़ों के ज्वेलरी और कैश लेकर के वहां से फरार हो गए। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देवघर के मधुपुर के एचडीएफसी बैंक में दिन दहाड़े लूट से पुलिस प्रशासन सख्ते में है। 6 हथियारबंद लुटेरों ने बैंक से करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने बैंक कर्मियों को पहले बंधक बनाया और फिर उनके साथ मारपीट भी की गई। बताया जाता है कि एक अपराधी हेलमेट पहने हुए था और दूसरा बुर्के में था, जबकि बाकी के 4 अपराधी बिना मास्क पहने हुए थे। लुटेरों ने करीब 20 मिनट तक बैंक में लूटपाट की। बदमाशों ने हथियार की नोक पर धमकाकर बैंक का लॉकर खुलवाया और ज्वेलरी के साथ कैश भी लेकर फरार हो गए। 6 लोग घुसे हैं बैंक में और सारे लोगों को पकड़ के रिवॉल्वर का मारा भी है, स्टाफ के साथ मारपीट किया।
मतलब जो कस्टमर थे उनके साथ भी मारपीट किया है। और 6 लोग थे, सभी के हाथ में रिवॉल्वर था, एक हेलमेट पहने हुए था और एक बुर्का पहने हुए था। टोटल 6 लोग थे। बाकी लोग ओपन थे। हाँ, बाकी ओपन थे। और आपके पास महिला कर्मचारी भी हैं? हाँ, उनके साथ भी कुछ बदतमीजी किया है? लुटेरों ने बैंक कर्मियों के साथ ग्राहकों से भी मारपीट की और उनसे भी लूटपाट की गई। क्या हुआ? पैसा जमा करके हम निकल रहे थे, तब तक एक खान ड्रेस पहन के पिस्टल हाथ में था, वहाँ से चल गए थे। बैठाया 6 आदमी था वो लोग, ठीक है, सबके हाथ में पिस्टल था। सबको मारने लगा, बोला बैठो, लात से मारा, झापड़ से मारा, उसके बाद सबको हाथ में टेप से बांध दिया। सबका? सबूत मिटाने को लेकर लुटेरे बैंक में लूट के बाद सीसीटीवी के डीवीआर को भी अपने साथ लेकर चले गए। फिलहाल पुलिस लूट की जांच में जुटी है, लेकिन इस वारदात के बाद पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल तो जरूर उठ खड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मोतिहारी दौरे पर रहेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान चंपारण को करीब 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर तैयारी पूरी की गई है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण वासियों को 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। मंच तैयार है, तमाम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकर्ता संवाद होगा और मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी भी रहेंगे, पार्टी के नेता रहेंगे, सभी दलों के भी नेता रहेंगे। और वैसी स्थिति में बड़ी योजनाओं की सौगात जो है वो चंपारण वासियों को मिलने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, लोग काफी खुश हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच भी तैयार है और तमाम पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इस मंच पे जो है पार्टी के तमाम जो नेता हैं एनडीए के वो मौजूद रहेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भी रखा गया है एनडीए कार्यकर्ता संवाद। तो ऐसी स्थिति में सभी एनडीए के नेता अपनी एकजुटता दिखाएंगे और कैसे 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस नारों के साथ जो है तमाम कार्यकर्ता जो है वो अपनी ताकत का भी एहसास दिलाएंगे। मनीष कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। इसी बीच देखिए बड़ी खबर अब पश्चिम बंगाल के झालदा से आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुदेश महतो को रोका है। अब देखिए, पुलिस ने कोटशिला जाने से सुदेश महतो को रोक दिया है। पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ जा रहे थे कोटशिला। हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे सुदेश महतो। पूर्व विधायक लंबोदर महतो समेत कई नेता साथ थे। सुदेश महतो ने यह कहा है कि हक की लड़ाई को हर मोर्चे पर लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के झालदा से बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल ने सुदेश महतो को रोक दिया। पुलिस ने कोटशिला जाने से सुदेश महतो को रोका है। पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ कोटशिला जा रहे थे। हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए सुदेश महतो जा रहे थे। पूर्व विधायक लंबोदर महतो समेत कई नेता साथ में थे और बताया जा रहा है कि सुदेश महतो ने यह कहा है कि हक की लड़ाई को हर मोर्चे पर लड़ेंगे। পরিষ্কার আপনাকে বলছি তো, পরিষ্কার আমিও তো বলছি। পরিষ্কার আপনাকে ল অ্যান্ড অর্ডার को तोड़ने जा रहे हैं क्या? आपका साथ हम करो वो भी बढ़ने जा रहे हैं। पीसफुल का करने का कोई कारण दिखाई थोड़ी जा रहे हैं। আমি আপনাকে बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां देखिए अब तेज हो गई हैं, लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस अब तक तय नहीं हुआ है और इसी पर सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ है। चुनाव के बाद विधायक दल मिलकर के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का चयन करेंगे। उन्होंने महागठबंधन में सीट बंटवारे और कांग्रेस की मांगों पर भी प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी उनके कार्यकर्ता का पूरा सम्मान किया जाएगा। हम लड़ाई लड़ेंगे, जनता हमें विधायक का चयन करेगी, विधायक मुख्यमंत्री चयन करेंगे। अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है। सीएम फेस कोई नहीं है। वे हमारे नेता ने कह दिया, एनडीए से पूछिए उनका सीएम फेस है क्या, सवाल ही नहीं उठता। अमित शाह ने कई बार कह दिए हैं कि वो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस बाद में देखेंगे।
डिप्टी सीएम की तो घोषणा मुकेश सहनी जगह जगह हर मंच से अच्छा, कर रहे हैं अच्छी ना, बात है। आपके साथ हैं। अच्छा, उनके अधिकार को वो पार्टी के नेता हैं तो क्या वो नहीं मांगेंगे? एक बात याद रखिएगा, हमारे नेता का रेस्पेक्ट, कांग्रेस वर्कर का रेस्पेक्ट और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट, ये तीनों के साथ कोई समझौता नहीं। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने यह कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार में 2005 से पहले का शासनकाल लाना चाहते हैं। आनंद मोहन ने यह कहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बिहार अधिकार यात्रा के दौरान लोगों में कलम फेंके, वो कलम बांटना नहीं था बल्कि कलम का अपमान था, क्योंकि तेजस्वी यादव उसी संस्कृति के नेता हैं जिसके तहत लालू प्रसाद ने लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली की थी। आनंद मोहन बाढ़ में एक निजी कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के बीच पहुंचे हुए थे, तभी उन्होंने ये बातें कही। कलम लुटाए गए, कलम लुटाने, कलम फेंकने और कलम बांटने में बड़ी अंतर है। कलम फेंकना, कलम का उड़ा, ये अपमान है, अनादर है। और ये अनादर कोई साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं, नेता प्रतिपक्ष बिहार द्वारा किया गया। मैं समझता हूँ वो उन्हीं परंपराओं का निर्माण कर रहे हैं जब कभी गांधी मैदान में उनके पिताजी के समय में तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली की गई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन